जय हिंद राष्ट्रबंधुओं। मैं डॉक्टर कुमावत जयपुर राजस्थान से आज विजयदशमी दशहरा के पावन पर्व पर सगड़ा देशवासियों ने मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से मोकली मोकली शुभकामनाएं। आप पूरे हर्षोल्लास से इस पावन पर्व को मना रहे होंगे और बिल्कुल आप स्वस्थ होंगे और आपका जीवन मंगलमय होगा, ये मैं कामना करता हूँ। दोस्तों, ये दशहरा क्यों मनाया जाता है, इसके लिए पौराणिक कथाएं हैं। जब भगवान श्री राम लंका में जाकर के रावण का वध किया, और ये कहते हैं कि रावण के जो 10 सर हैं वो एक तरह से 10 बुराइयां थी, जिसमें अहंकार है और एक लोगों को परेशान करने की भावना थी, और चरित्र से भी वो गिरा हुआ था। और उसमें बुद्धि की भी बात करें तो इन 10 सिरों से बहुत ही महत्व रखती है। 10 सिरों के बराबर उसमें अकेले में बुद्धि थी। बल की भी बात करें तो बहुत ही बलशाली था। इसके बावजूद भी वो अपने इन कर्मों के कारण से भगवान राम के हाथों मारा गया। तो जिस दिन ये मारा गया उसी दिन को अपन सभी लोग विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। और जब आखिरी संवाद हुआ तो भगवान श्री राम ने रावण के पास में लक्ष्मण को भेजा कि जाकर के कुछ सीख लो, कुछ ज्ञान ले लो, बहुत ज्ञानवान आदमी है। तो लक्ष्मण जाकर के उनके पास में खड़े हो गए और उनको पूछा कि आप मुझे कोई ऐसा ज्ञान दे करके जाएं। तो उसने कहा, रावण ने कहा कि ज्ञान व्यान कुछ नहीं, पहले ये बताओ कि मैं आपसे कुल में बड़ा, आप क्षत्रिय हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, और मैं बुद्धि में आपसे बड़ा, पूरी दुनिया में मेरी बुद्धि का एक तरह से वर्चस्व है। मुझे सारे पुराण, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं वो कंठस्थ हैं। और अगर सेना की बात करें, बल की बात करें, तो बल के मामले में भी मैं आपसे कहीं ज़्यादा बड़ा, मेरे पास ऐसी ऐसी सेनाएं हैं जिनको कोई मार ही नहीं सकता है। एक तरह से अमृतत्व का वरदान प्राप्त की हुई मेरी सेना में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको मृत्यु उनके निकट भी नहीं आ सकती। इसी तरह से मेरे खुद के बल की भी बात है तो मैं ऐसे कैलाश पर्वत को उठा लिया जिस पे भगवान श्री राम वो शंकर विराजमान थे। तो फिर मैं हारा क्यों? तो फिर वापस से लक्ष्मण भगवान श्री राम के पास में गए और बोला कि वो तो ये बातें कह रहे हैं। तो फिर भगवान राम उनके पास में गए और उनके जो प्रश्न थे रावण के, मैं हारा क्यों? तो उन्होंने एक ही बात कही कि मैं चरित्रवान और आप चरित्रहीन। तो ये जो चरित्रहीन का मामला है, ये एक तरह से बहुत ही मनुष्य की जो प्रकृति है, एक तरह से जो मनुष्य का जीवन है, उसमें अगर आदमी चरित्र में खरा है तो वो कहीं भी अपना वर्चस्व कायम कर सकता है। अगर चरित्र से गिर गया तो ये मान के चलो सभी तरह से गिर गया। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये जो अपन त्यौहार मना रहे हैं, 9 दिन तक ये चलता है, और दशमी के दिन, अश्विनी मास की दशमी को ये त्यौहार दशहरा के रूप में मनाया जाता है। आप सभी ने पूरे देश में कहीं डंडिया नृत्य हो रहे हैं, भगवान की माता काली की 9 दिन तक 9 रूपों की पूजा की है। कन्याओं को एक तरह से कन्याओं का पूजन करके उनको प्रसादी खिलाई गई है, एक तरह से उनकी पूजा की गई है। तो इस चीज़ को आप अपने जीवन में उतारे कि ये अपने पूर्वजों ने क्यों ये परंपरा चालू की है। आज आधुनिक युग आ गया तो इन परंपराओं से जो युवा पीढ़ी है वो दूर होती जा रही है, लेकिन इन परंपराओं में एक बहुत ही जो अपने जीवन में उतारने की बातें हैं वो सीखने को मिल रही हैं। पहले लोग दशहरा के दिन जब
कई जगह रावण दहन करने के बाद में हर घर जाते थे, जा कर के लोगों से, बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते थे, और जो छोटे युवा थे उनको भी साथ लेकर के जाते थे, जिससे इन परंपराओं से सीखने की जो बातें थी वो एक दूसरे से रूबरू होती थी। आज आधुनिक तकनीक को देखते हुए मोबाइल पे ही लोग एक दूसरे से इस दशहरा के शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन वो जो पुरानी महत्व है, पुराना जो अपना कल्चर है, उसकी जो महत्वता है वो ख़त्म होती जा रही है। इसीलिए जो परिवारों में हैं वो एक तरह से जो अपने पूर्वजों से आए हुए संस्कार हैं उनसे युवा पीढ़ी दूर होती जा रही है। तो मैं आप सभी को इस पावन पर्व पर पुनः शुभकामनाएं देते हुए ये कहता हूँ कि अपने आप को पहचानो। अपने आप में अगर आपने इस पावन पर्व पर ऐसी कोई किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में कोई भी बुराई हो, उस बुराई पे अपने आप की विजय कर लेंगे तो आपका जीवन सुखमयी हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।